हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का पार्ट 3। सो हमने लास्ट के वीडियोस में पार्ट 1 पार्ट 2 भी कवर किए हैं, जिसमें कि थर्मोडायनामिक्स के मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो चुके हैं। तो जो पेंडिंग पार्ट्स है आज के इस वीडियो में जो है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन होगा थोड़ा सा। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो हमसे कनेक्ट होना तो आप जो है हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये डायग्राम है पिस्टन का। पिस्टन के डायग्राम में दो तरीके का मूवमेंट, पुल और पुश का मूवमेंट समझते हैं। तो पहले केस में अगर हम पुल के मूवमेंट को ध्यान दें यहाँ पर पुल मूवमेंट पर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अंदर आप जो भी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स जो भी आप रैंडमली कंसिडर करना चाहते हो कंसिडर करिए। मानिए ये कोई स्फीयर है या ऑब्जेक्ट है। मोशन इस तरीके से हो रहा है पिस्टन का। तो इसमें मूवमेंट कैसे होगा, तो पहले मूवमेंट जो है पुलिंग डायरेक्शन में होगा, उसके बाद जो मूवमेंट है वो पुश डायरेक्शन में होगा। ऑपोजिट केस कभी होगा मोशन ऑफ पिस्टन में, जब भी उसको हम पुश करेंगे। पुश केस में भी कैसा होगा, यहाँ पे जो यहाँ पर है ये जो है बिफोर पार्टिकल सेम है, ये आउटवर्ड मूवमेंट होगा। और ये जो जब भी आफ्टर केस है तभी उसमें क्या होगा, इनवर्ड मूवमेंट होगा। ओके, आगे हम लोग देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए फोर्स को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं यहाँ पर। ये जो हो जाता है आपका प्रेशर इनटू एरिया हो जाता है। क्योंकि प्रेशर क्या होता है आपका, अल्टीमेटली फोर्स अपॉन एरिया होता है। द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये हमने लास्ट के वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। व्हेन द थर्मोमीटर एंड द ऑब्जेक्ट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोमीटर एंड ऑब्जेक्ट, द थर्मोमीटर indicates the temperature of the object. Temperature is a measurable quantity. The science of measuring temperature is called the thermometry, which involves different temperature scales and method of measuring temperature. ये जो है जीरोथ लॉ का डायग्राम है। जैसे ए बी और ए सी सेम है तो बी और सी भी अल्टीमेटली सेम होगा, राइट। So the zeroth law of thermodynamics states that system in thermal equilibrium are at the same temperature, right? यहाँ पे डायग्राम में आप जो देख रहे हो यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, इसका एक स्पेसिफिक प्रेशर है और एरिया है। एरिया जो है वो कुछ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर, और ये सिलेंडर फॉर्म में है, राइट। फोर्स दैट सिस्टम एक्सर्ट्स ऑन पिस्टन। ये एक्चुअली मूवमेंट है उस डायग्राम का जो हमने पिस्टन का देखा था। ये उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, जैसे उसका एक स्पेसिफिक प्रेशर है, फोर्स है और एरिया है। डी एक्स एलिमेंट क्या है, एक स्पेसिफिक उसका जो है डिस्टेंस है वहाँ पर, राइट। आगे हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, हीट में ऑन इट्स ओन फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू वन एट द लोअर टेम्परेचर, एंड इट कैन ऑल्सो ऑन इट्स ओन फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर टू वन एट द हायर टेम्परेचर, राइट। प्रैक्टिकली हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट लोअर टू हायर, यानी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस डिफाइंस अ प्रेफर्ड डायरेक्शन, तो एक प्रेफर्ड डायरेक्शन में ही वो जो है हो सकता है, राइट। It is not possible to build a heat engine that can completely convert heat into work. हाँ, some amount of work जो है वो बिल्कुल चेंज होता है, थोड़े बहुत पैरामीटर्स है वो चेंज होते हैं, बट कम्प्लीटली हम उसको जो है एक्सपेरिमेंट करके उसके वैल्यू को नहीं डिफाइन कर सकते। फॉर अ रेफ्रिजरेटर इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमूव हीट विदाउट डूइंग एनी वर्क ऑन अ सिस्टम। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अगर जब तक उसमें अंदर की तरफ कोई एनर्जी पास नहीं की जाए तब तक ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो कम्प्लीटली जो है हीट निकाल सके। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज अ जनरल principle which puts constant upon the direction of heat transfer and the efficiency that a heat engine can achieve. Basically जो second law of thermodynamics है, यहाँ पे जो है direction का जो टर्म है वो यूज़ हुआ है, क्योंकि direction एक ऐसा टर्म है जहाँ पर जो भी है लाइक जैसे हम स्टेट चेंज की बात करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उस पर जो है हीट भी उसका डायरेक्शन भी मैटर्स करते हैं। जो अंदर उसके मॉलिक्यूल्स है या हम यूँ कहें उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है, तो उसके मोशन पे जो भी है डायरेक्शन भी मैटर करता है, राइट। Heat can be converted into work by using a heat engine. Entire heat supplied to the working substance can never be converted into mechanical work. According to the second law of thermodynamics, it is impossible to extract the heat from the hot reservoir and use it all to do work. Some amount of the heat must be exhausted to a cold reservoir. This prohibits the possibility of a perfect heat engine.
ऑल हीट इंजन लूजेस द सम हीट टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ परफेक्ट हीट इंजन। तो एनवायरनमेंट भी एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे क्या होता है, अगर आपका क्लोज्ड इक्विलिब्रियम सरफेस नहीं होना तो उस केस में हीट ट्रांसफर के जरिए थोड़ा बहुत हीट जो है ना एनवायरनमेंट में मिक्सअप हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको जो है प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलता या प्रॉपर एक्सचेंज नहीं मिल पाता। हीट इंजन इज द वन फॉर्म ऑफ हीट वर्क कन्वर्जन। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर body without any work having done to accomplish this flow. Energy will not flow spontaneously from an object at lower temperature to an object at higher temperature. A practical refrigerator requires work to be done to extract heat from a cold reservoir and reject it to a hot reservoir. Right? So अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप कोई भी हीट कंटेंट वेसल जो है उसके अंदर डाल देते हो तो पहले जो इम्प्लीमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है एक्सट्रैक्ट करता है हीट एनर्जी को आउटसाइड की तरफ, यानी जो आपका इंटरनल एनर्जी जो है वहाँ पर इंटरनल एनर्जी में मूवमेंट होता है, मोशन होता है। जो इनसाइड कंटेनर या इनसाइड रेफ्रिजरेटर है तो उसमें जो है हीट एक्सचेंज होता है, राइट। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट कोल्ड टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। अगला हम देखेंगे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। सो यू इज ग्रेटर देन जीरो जब भी सिस्टम में मूवमेंट होता है। द क्वांटिटीज डब्ल्यू एंड क्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देयरफॉर यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, राइट। सो शो दिस थ्री केसेस। सो ये यहाँ पे देखिए आपको एनर्जी दिखने को मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, इंटरनल एनर्जी है। सो यहाँ पे यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू हम लोग लिख सकते हैं। सो जो आपका डब्ल्यू है वो अगर निगेटिव है तो आप इसको यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, क्या एग्जैक्ट वो अमाउंट है। सो क्यू माइनस डब्ल्यू जो है आपका टोटल इंटरनल एनर्जी। मोर हीट इज एडेड टू द सिस्टम दैन द वर्क डन बाय इट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, राइट। जैसे हीट, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल मूवमेंट होता है, तो जब हीट ऐड होता है तो क्या होता है, अल्टीमेटली जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम का बढ़ जाता है, राइट। सॉरी, ओके। सो अगला है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये कब होगा, जब भी आपका सिस्टम जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में, लाइक जैसे शो द केस व्हेन मोर वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन द हीट एडेड टू इट। इन दिस केस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस when u is less than 0, in the case when q is minus w, right। सो यहाँ पे आप देख सकते हो Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे शो द केस व्हेन हीट एडेड टू द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय आर इट सेम। सो वर्क डन बाय दोनों चीज़ों में होगा वो सेम होगा, जैसे हीट ऐड होगा और वर्क डन होगा वो दोनों सेम होगा, तो इंटरनल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, अनचेंज रहेगा उस केस में। अब ये रेफ्रिजरेटर का थ्योरेटिकल पार्ट आ गया, जैसे मैंने अभी आपको सब एक्सप्लेन किया, राइट। It is a process of cooling the space substance of a system, right? A refrigerator extracts heat, ये भी हमने डिस्कस किया। A fluid such as fluorinated hydrocarbon is used as a refrigerant. The heat extracted from a cold reservoir is supplemented by mechanical work by the compressor and the total energy is rejected at the hot reservoir. The steps in one complete cycle of refrigeration. So ये कुछ steps है उसके। The fluid passes through a nozzle and expanded to a low pressure area. The cool gas in thermal contact with the inner compartment of a fridge. The gas is transferred to a compressor which does most of the work in this process. The hot liquid passes through coils on the outside of the fridge and heat is transferred to the atmosphere. The compressor is driven by an external energy source. अगला हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो ऐसे भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं। सो कॉजेस क्या है इरिवर्सिबिलिटी के, वो भी डिस्कस करेंगे। सो अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस चेंज कैन बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस और इट कैन बी एन इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑल्सो। A reversible process is a chain that can be retraced in reverse. So reversible retrace भी होते हैं। The path of a reversible thermodynamic process is the same in forward and the reverse direction. Reversible processes are ideal processes. Real thermodynamic process will always encounter some loss due to friction or some other dissipative forces. An irreversible process is a change that cannot be retraced in reverse opposite direction. यानी सीधा तो उल्टा आ सकता है लेकिन उल्टा जो है वो सीधा नहीं आ सकता। The path of an irreversible thermodynamic process is not the same in the forward and reverse direction. Causes of irreversibility. There are two main reasons of the irreversibility of thermodynamic.
many processes such as free expansion or an explosive chemical reaction take the system to non-equilibrium state. Most processes involve friction, viscosity, or some other dissipative forces. The dissipative forces are always present everywhere and can be minimized at best but cannot be fully eliminated. ऑल स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेसेस, देखिए नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, ये ध्यान रखना आपको. इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी सेड टू बी यूनिडायरेक्शनल प्रोसेसेस. जो इरिवर्सिबल है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएंगे. जो आपके रिवर्सिबल प्रोसेस है वो बाई डायरेक्शनल होता है, राइट. इसकी वजह से उसमें जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. अगला है हमारा थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट. सो स्टेट वेरिएबल भी हमने लास्ट के वीडियो में कवर किया हुआ है. सो यहाँ पे जो टर्म है आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इस पे डिपेंड करता है. जैसे फुटबॉल का आपने एग्जांपल ले लिया तो ये जो है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है. क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रेशर पहले था वो अब के स्टेट में कम हो गया है. इसका वॉल्यूम जो पहले था वो सेकेंड स्टेट में कम हो गया है, राइट. सो इसका जो टेम्परेचर है वो मे बी सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट वेरिएबल जो है आपके पी और वी वो चेंज हो जाते हैं. सो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, सच सिस्टम विच इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल. इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते स्टेट वेरिएबल में. इवेंचुअली द एयर इन फर्स्ट केस एंड द फ्यूल इन सेकेंड केस रीच द यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अटेन थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग. दस इट अटेन्स थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम. आगे अभी ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है पीवी डायग्राम का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है. वेयर पी वी टी आर प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैसेस एंड इज द नंबर ऑफ मोल्स. ये सब वही काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स है. थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है हमने. सो यहाँ पे क्या है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पी वी कर्व. बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो ये इस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा. इनिशियल पॉइंट से वो थोड़े पॉइंट पे पिक पकड़ेगा, उसके बाद तुरंत वो नीचे आ जाएगा. द इंटीग्रल फॉर्म कैसे लिखेंगे इसको, W इज इक्वल्स टू वी इनिशियल टू वी फाइनल डी डब्ल्यू, राइट. यानी पी डी वी हमें कैलकुलेट करना होता है इसमें. द इंटीग्रल इन दिस इक्वेशन कैन बी इवैल्यूएटेड इफ वी नो द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम और द पाथ बिटवीन द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. सो अभी जो है पॉजिटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर है और नेगेटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर है, राइट. सो इस केस में क्या हो रहा है, आपका प्रेशर जो है ये एक डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है. लाइक हायर पॉइंट टू लोअर केस में आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा और लोअर टू हायर केस में आपका नेगेटिव वर्क डन होगा. जैसे हमने आपको पहले बताया था, सिस्टम अगर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है तो वो पॉजिटिव होता है और अगर वो रिलीज करता है तो वो नेगेटिव होता है. तो उसी केस में यहाँ पर जो है अगर हायर टू लोअर जाएगा तो आपका वैल्यू जो है यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा, एरिया जो है उसका. सो यहाँ पे जो इंटीग्रल पॉइंट है वी इनिशियल टू वी फाइनल, सो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा और एरिया यहाँ पे सेकेंड केस में क्या होगा आपका नेगेटिव हो जाएगा. आपका जो पॉइंट है 1 से 2 जाएगा, यानी 1 - 2 - 1 हो जाएगा, राइट. सो इस केस में आपका 2 - 1 हो जाएगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल. पॉजिटिव वर्क डन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. सो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे भी आप बोल सकते हो कि वर्क डन या तो 0 है या तो पॉजिटिव है. तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट्स आपने 1 से 1 to 2 पाथ आपने देखा, राइट. सो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, V2 - V1 करेंगे तो 2 - 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0. थैंक यू फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो. ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है. और साथ ही आप जो है फर्स्ट पेज में आपने मेरी पर्सनल आईडी देखी थी इंस्टाग्राम पर, अभी ये जो है ये वाली आईडी ये आप जो है कनेक्ट कर सकते हो जो मेरे चैनल की आईडी है. सो थैंक यू एंड बाय बाय.